टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। पीजीटी की परीक्षा को लेकर के जो है आपको बता दे तो अगले हफ्ते जो है नोटिस नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से आ जाएगी। मीटिंग हुई है लेकिन मीटिंग पे निर्णय नहीं हो पाया है, इसलिए जो है परीक्षा को लेकर के जो है नोटिस अगले हफ्ते आ जाएगी। उसकी अपडेट आप टीजीटी इंग्लिश तक पे पा जाएंगे, इसलिए निश्चिंत होकर पढ़ाई करते रहे। आज की जो वीडियो अपलोड हो रही है पीजीटी इंग्लिश के संदर्भ में जो राइटर्स हैं सब राइटर्स कंप्लीट किया जा रहा है, जिसमें चार्ल्स लैम्ब की वीडियो को महज आप 20 मिनट में बहुत कुछ जान जाएंगे चार्ल्स लैम्ब के बारे में। यदि अभी तक नहीं पढ़े हैं तो भी, अगर पढ़े हैं तो रिवीजन के तौर पे देखिएगा। इसमें आपको कोट्स देखने को मिलेंगे, बायोग्राफी इनकी जानेंगे, बस एमसीक्यू भी जानेंगे। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस चार्ल्स लैम्ब से परीक्षाओं में पूछे गए उससे भी आप रूबरू होंगे इस वीडियो में। एक ही वीडियो में बहुत कुछ खासियत आपको देखने को मिलेगी चार्ल्स लैम्ब की राइटर्स के बारे में, जो चीजें आपको एग्जाम में बेनिफिट होगा। चैनल पे यदि पहली बार विजिट किया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बिना वक्त को जाया करे। आप देख रहे हैं टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल। चार्ल्स लैम्ब का जन्म जो होता है वो 10 फरवरी 1775 को होता है लंदन इंग्लैंड में। इनकी जो मृत्यु होती है 27 दिसंबर 1834 को होती है एडमोंटन मिडलसेक्स एक जगह है, वहां पे। वाज एन इंग्लिश एसिस्ट एंड क्रिटिक बेस्ट नोन फॉर इज एसेस ऑफ एलिया। एक अंग्रेजी निबंधकार हैं ये और आलोचक थे, और अपने निबंधों के लिए सबसे अधिक ये जाने जाते थे, जिसमें से जो है यहाँ पे दिया गया 1823 से 33 के बीच में जो है इनका नाम प्रसिद्ध हुआ था। अब बात कर लेते हैं लैम्ब फर्स्ट अपीयरेंस इन प्रिंट वेयर एज ए पोएट। लैम्ब की पहली छपाई एक कवि के रूप में हुई थी विथ कंट्रीब्यूशन टू कलेक्शंस बाय कोलरिज, जिसमें कोलरिज 1796 एंड बाय चार्ल्स जो है लॉयड 1798 के द्वारा संग्रह में योगदान दिया गया था इनके द्वारा। उसके बाद अ टेल ऑफ जो है रोजामुंड ग्रे अ प्रोज रोमांस अपीयर्ड इन 1798, यानी कि जो है जो संग्रह था उसमें अ टेल ऑफ रोजामुंड ग्रे जो था और एक गद्य रोमांस था ये, और 1798 में दिखाई दिया था। और 1802 के पीरियड में ही पब्लिश्ड जॉन वुडविल अ पोएटिक ट्रेजेडी। 1802 में उन्होंने जॉन वुडविल की एक काव्य त्रासदी यानी कि ट्रेजेडी को जो प्रकाशित की। नेक्स्ट जो है 1807 में जो है इन 1807 मतलब 1807 में लैम्ब एंड हिज सिस्टर पब्लिश्ड टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। 1807 में लैम्ब और उनकी बहन ने जो बच्चों के लिए नाटकों के पुनर्कथन वाली टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो है इसको प्रकाशित किया। एंड इन 1809 द पब्लिश मिसेज, यहाँ पे जो है 1809 में मिसेज लिसेस्टर स्कूल्स प्रकाशित किया। अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज सपोजली टोल्ड बाय पीपल्स ऑफ ए स्कूल इन जो है हर्टफोर्डशायर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हर्टफोर्डशायर का एक स्कूल के विद्यार्थी द्वारा कथित तौर पे जो कहानियों का संग्रह था वो 1809 में उन्होंने मिसेज लिसेस्टर स्कूल प्रकाशित किया था, जो तो वहां पे ये था। फिर इन्हीं 1808 में जो है चार्ल्स पब्लिश्ड अ चिल्ड्रंस वर्जन ऑफ द ओडिसी। यहाँ पे 1808 में चार्ल्स ने ओडिसी का जो है कॉल्ड द एडवेंचर ऑफ यूलिसियस, ओडिसी का बच्चों का संस्करण प्रकाशित किया, जिसमें द एडवेंचर ऑफ यूलिसियस जिसे जो है कहा जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं वन लाइन फॉर्म में। मैरिज बाय इट्स बेस्ट टाइटल इज मोनोपोली एंड नॉट ऑफ द लीस्ट इंड्यूजियस सॉर्ट, यानी कि हुस्सेड। यहाँ पे लैम्ब इन बैचलर कंप्लेंट, लैम्ब जो है इन बैचलर्स कंप्लेंट में कहते हैं कि मैरिज जो है शादी जो है अपने सबसे अच्छे शीर्षक से एकाधिकार है, मोनोपोली है, एंड नॉट ऑफ द लिस्ट इंडिविजुअल सॉर्ट, और कम से कम घृणित प्रकार का नहीं है। नेक्स्ट जो है चिल्ड्रंस हैव रियल कैरेक्टर एंड एन एसेंशियल बीइंग ऑफ देमसेल्व्स, दे आर एम्बेबल और अनेबल पर सी। यहाँ पे कह रहा है कि जो चिल्ड्रंस हैव रियल कैरेक्टर, बच्चों का एक वास्तविक चरित्र होता है, एंड एन एसेंशियल बीइंग ऑफ देमसेल्व्स, और उनका अपना एक अनिवार्य अस्तित्व होता है। दे आर एमेबल, वे जो है अपने आप में मिलनसार या करा अप्रिय होते हैं। आई मस्ट लव और हेट देम एज आई सी कॉज फॉर आइदर इन देयर क्वालिटीज, मुझे उनके गुणों से किसी एक के लिए कारण देखकर उनसे क्या होता है, प्यार नफरत करनी चाहिए। तो ये कहा गया हुस्सेड किसने कहा, लैम्ब इन ए बैचलर कंप्लेंट, लैम्ब ने जो है इन अ बैचलर्स कंप्लेंट में कहा है। अगला है कि जोसेफ पेस एंड सुसान विस्टनली लैम्ब अपीयर इन वन ऑफ लैम्ब एसेस, फाइंड इट आउट। यहाँ पे है मॉडर्न जो है गैलेंट्री, यानी कि जोसेफ पेस और सुसान विस्टनली लैम्ब के जो एक निबंध में दिखाई देते हैं तो वो है मॉडर्न गैलेंट्री। नेक्स्ट है कि द रोजेस दैट हैड लॉन्ग फेडेड देन
still bloomed for him in those withered and yellow cheeks. This line is in modern gallantry. गुलाब जो कह रहा कि the roses that had long faded थे, गुलाब जो बहुत पहले मुरझा गए थे, still bloomed for him in those withered and yellow cheeks. और मुरझाए और पीले गालों में अभी भी उसके लिए क्या है, खिले थे. तो ये पंक्ति जो है मॉडर्न गैलेंट्री में. नेक्स्ट कह रहा है कि लेट हर फर्स्ट लेसन बी विथ स्वीट सुसान विंस्टनली टू रिवरेंस हर सिक्स. दिस लाइन इज इन मॉडर्न गैलेंट्री में. लाइन है उसका पहला पार्ट जो है, जो यहाँ पे सुसान विंस्टेंटली के साथ है, जो उसका सम्मान करता है, यानी कि उसके जो है यहाँ पे कह रहा है कि रिवरेंस हर सिक्स, उसका सम्मान करता, मेल फीमेल की बात करा, और ये है मॉडर्न गैलेंट्री में. अगला है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टल्टस सम. तो यहाँ पे स्टल्टस सम का अर्थ क्या है, आई एम ए फूल, मैं मूर्ख हूँ. नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे एम्पोडोक्लस और क्लेम्ब्रोटस, गेबिर, अलेक्जेंडर, एडम्स और रेमंड लुली, स्टेफन, अरमाडो, क्रिस्टा आर द नेम्स ऑफ करेक्टर हु अपीयर इन वन ऑफ लैम्ब्स एसे. यानी कि ये जो करेक्टर्स हैं लैम्ब के एक निबंध में दिखाई देते हैं. कौन सा, ऑल फूल्स डे में दिखाई देते हैं. नेक्स्ट कि आई लव फूल, मैं मूर्ख से प्यार करता हूँ, एज नेचुरली एज इफ आई वेयर ऑफ किथ एंड किन टू हिम, जैसे कि मैं उसका सगा संबंधी हूँ. इस अपीयर इन, और यह लैम्ब का जो ऑल फूल्स डे में दिखाई देता है. अगला है कि व्हाट वाज लैम्ब्स फादर. लैम्ब के पिता कौन थे, तो अ क्लर्क टू मिसेस सैमुअल साल्ट, यानी मिस्टर सैमुअल साल्ट जो थे क्लर्क थे. नेक्स्ट कह रहा है कि लैम्ब्स ह्यूमर एज ए थिंग ऑफ सैडनेस. लैम्ब एक हास्य में उदासी का रंग है. इन इट इज द ह्यूमर ऑफ ए डीपली सफरिंग साउल, यह एक गहरी पीड़ा वाली आत्मा का जो है क्या है, हास्य है. हुज कमेंट इज दिस, यह टिप्पणी जो की गई है वो एलिंगर के द्वारा की गई है. नेक्स्ट कि लैम्ब्स स्टाइल इज इंस्पिरेबल फ्रॉम हिज ह्यूमर ऑफ विच इट इज द एक्सपीरियंस हुज कमेंट इज दिस. लैम्ब की जो स्टाइल है, जो शैली है, इनसेपरेबल फ्रॉम हिज ह्यूमर, उसके हास्य से क्या होती है, सेपरेबल मतलब अविभाज्य है, जिसकी ये अभिव्यक्ति है. तो ये टिप्पणी जो की गई है वो ह्यूग वाकर के द्वारा की गई है. नेक्स्ट कि द पेन नेम एलिया, उपनाम जो है एलिया लैम्ब वाज बारोड बाय लैम्ब फ्रॉम एन इटालियन क्लर्क इन द साउथ सी हाउस नेम्ड. पूछ रहा है कि उपनाम जो एलिया लैम्ब जो है साउथ सी हाउस में एक इटाली क्लर्क से उधार लिया था, तो यहाँ पे होगा इलो. 13 देखते हैं. यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा लैम्ब एसेज ऑफ एलिया. लैम्ब के एलिया का निबंध जो है रिटन इन 1820 से 23 में लिखा गया था. तो पूछ रहा व्हेन वेयर द लास्ट एसेज ऑफ एलिया रिटन, यानी कि एलिया के अंतिम निबंध कब लिखे गए थे, तो 1833 राइट ऑप्शन हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा कि विच लिटरेरी पीरियड इन चार्ल्स लैम्ब जनरली एसोसिएटेड विथ. चार्ल्स लैम्ब आमतौर पे किस साहित्यिक काल से जुड़े थे, तो वो जुड़े थे रोमांटिक पीरियड से. ऑप्शन बी राइट होगा. 15 करेक्ट. अपार्ट फ्रॉम टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लैम्ब्स वर्क फॉर चिल्ड्रन ओनली इंक्लूड, यानी कि शेक्सपियर की कहानियों के अलावा पूछ रहा अपार्ट फ्रॉम टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर की कहानियों के अलावा लैम्ब वर्क्स फॉर चिल्ड्रन ओनली इंक्लूड, लैम्ब के बच्चों के लिए काम में केवल ये शामिल है क्या, द एडवेंचर ऑफ यूलिसियस. ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा. वो रूट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, यहाँ पे पूछ रहा है शेक्सपियर की कहानियां जो है किसने लिखी हैं, तो यहाँ पे चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब ने लिखी है. क्वेश्चन 17 पूछ रहा कि हु इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट, यानी कि अंग्रेजी निबंधकारों का राजकुमार जो है वो किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये कहा जाता है चार्ल्स लैम्ब को. नेक्स्ट है कि अंडर व्हाट प्सेउडोनिम डिड चार्ल्स लैम्ब राइट हिज फेमस एसे, यानी कि छद्म नाम जो है, किस नाम जो प्रसिद्ध निबंध जो है किस छद्म नाम से लिखे थे चार्ल्स लैम्ब, तो वो राइट ऑप्शन हो जाएगा एलिया. Who has written the essay The Old Ventures of Inner Temple, यानी कि निबंध ये किसने लिखा है, The Old Ventures of Inner Temple, तो चार्ल्स लैम्ब राइट ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे हु कोलैबोरेट विद चार्ल्स लैम्ब ऑन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर. तो यहाँ पे पूछ रहा टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर पर जो है चार्ल्स लैम्ब के साथ जो कोलैबोरेट किसने सहयोग किया, तो मैरी लैम्ब ने किया. ऑप्शन सी राइट होगा. आपको एक चीज बता दें कि यहाँ पे महज आप जो है 20 मिनट से कम की वीडियो में जो है अद्यतन आप देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन है. जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो आप इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, और एग्जाम में पेपर अगर चार्ल्स लैम्ब से बनेंगे तो इन्हीं में से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी क्वेश्चंस के कलेक्शंस किए जाते हैं वो काफ़ी कुछ रिसर्च करने के बाद कलेक्ट करके कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं
मोस्ट रिपीटेड में आ सकते हैं, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को रखा जाता है और कम से कम समय में आप तक ये वीडियो पहुंचे इसका भी प्रयास किया जाता है। इसलिए आपको थोड़ी सी स्पीड फास्ट मिल रही होगी, तो थोड़ा सा इसमें एडजस्ट करिएगा। कम समय में अगर बहुत कुछ गेन करना चाहते हैं तो टीजीटी इंग्लिश तक चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो ये दोनों काम कर लें, ताकि आप इसका लाभ जो है उठा सकें। एग्जाम के बाद हर एक क्वेश्चन को आप जितनी वीडियो पढ़ी है उसमें से चेक कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। यहाँ पे कोई आत्मश्लाघा यहाँ पे नहीं है, बस कहा इसलिए जा रहा है क्योंकि वर्क के अकॉर्डिंग जो है उस पर आपको कम वर्क करना पड़े, इसलिए सब कुछ वर्क करके ही वीडियो आप तक अपलोड करके मिलती है। तो इसलिए जो है सब्सक्राइब किए रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैरी लैम्ब राइट ऑप्शन से जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, एसेज ऑफ एलिया इज। एलिया के निबंध हैं, तो ये एलिया के जो निबंध होते हैं ना वो प्रैक्टिकली ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेगमेंट्स यानी कि व्यवहारिक रूप से आत्मकथात्मक के अंश होते हैं। ऑप्शन बी जो है राइट होगा। हौले हौले ही सही लेकिन बढ़ गए हैं 22 क्वेश्चंस की तरफ, और ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टेड होगा आपके लिए। चार्ल्स लैम्ब इज बेस्ट नोन फॉर हिज, यानी कि चार्ल्स लैम्ब को उनके सबसे लिए ज्यादा जाना जाता है, किसके लिए, तो वो है पर्सनल एस्से के लिए चार्ल्स लैम्ब को जो है जाना जाता है। 23rd करेक्ट, द कलेक्शन ऑफ चार्ल्स लैम्ब एसेज इज टाइटल, यानी कि चार्ल्स लैम्ब के निबंधों के संग्रह का जो शीर्षक का है तो वो है एस्से ऑफ एलिया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा एलिया का निबंध कर सकते हैं। हम पढ़ते हैं 24 क्या पूछ रहा है, देखते हैं एक बार, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस एस्से बाय चार्ल्स लैम्ब। इंग्लिश को अगर इंटरेस्ट वे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, अगर इसको बोरिंग समझ के पढ़ेंगे तो बहुत टफ लगेगा। बिकॉज 7 सीज कहते हैं ना, 7 समंदर पार की भाषा है, बट इंडियन हर चीज में मास्टर होते हैं, हर चीज को अपने अनुसार ढाल लेते हैं। तो अगला देखते हैं 24, यहाँ पे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस एस्से बाय चार्ल्स लैम्ब। पूछ रहा है कि निम्न में से आपको बताना है कि कौन सा चार्ल्स लैम्ब का प्रसिद्ध निबंध है। तो ये जो निबंध है वो ऑप्शन नंबर बी राइट है। यहाँ पे ड्रीम चिल्ड्रन यानी कि अ रेवरी, ये वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक बात और आपको बताएं कि लड़कियों की अपेक्षा लड़के मेहनत करते हैं नहीं, क्योंकि हमारे जो ये चैनल पे जितने भी देखते हैं तो उसमें जो लड़कियां काफी इंटरेस्ट लेके जो है एक एक चीज को नहीं छोड़ना चाहती, वो कमेंट में पिन करके एक एक पॉइंट उनसे मिस ना हो उस चीज में इंटरेस्टेड उनका दिखता है। और यहाँ पे जो है लड़के अपने आप में समझते हैं कि हमारा सब तैयार है, बट एग्जाम में जब बैठते हैं तो लड़कियां वहाँ पे प्लस में जाती हैं, वो माइनस में जाती हैं। तो इसलिए जो थोड़ा सा पेशेंस बना के आप लोग जो वीडियो को देखने के बाद नोट डाउन कर ले, 5 मिनट का समय लगेगा नोट डाउन करने में, और पूरे कहीं पे भी चैनल में आपको छोटी वीडियो बहुत ही कम देखने को मिलेगी। बोरिंग आपको बिल्कुल नहीं होने देगा टीजीटी इंग्लिश तक चैनल। टीजीटी को एकदम इजी वे में लर्न करिए और बिंदास जाके एग्जाम में देंगे, तो एग्जाम में आपको एक एक क्वेश्चन भी मिलेगा कुछ इसी तरह से जैसा आप अभी पढ़ रहे हैं। तो 24 में आपने देखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस एस्से बाय चार्ल्स लैम्ब, तो राइट ऑप्शन आपका मिलेगा ड्रीम चिल्ड्रन है रेवरी। अब बढ़ते हैं 25 की तरह। 25 में पूछ रहा है कि चार्ल्स लैम्ब वर्कड फॉर मेनी इयर्स एज ए कलर एड, यानी कि चार्ल्स लैम्ब कई वर्ष तक कलर के रूप में काम किए थे। तो वो नाम ईस्ट इंडिया कंपनी है, सभी को पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी जालिम कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे और सभी लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 26 कह रहा है कि लैम्ब एसेज आर पर्टिकुलरली नोटेड फॉर देयर ब्लेंड ऑफ, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि लैम्ब का जो निबंध है वो पर्टिकुलरली नोटेड यानी विशेष रूप से इसके लिए मिश्रण के लिए जो जाना जाता है ब्लेंड ऑफ, तो वो जाना जाता है ह्यूमर होता है उसमें और पैथेस यानी कि हास्य होता है और करुणा होती है। 27 कह रहा है कि विच ऑफ लैम्ब एसेज ह्यूमरसली डिस्कस द ओरिजिन ऑफ अ पर्टिकुलर डिश, यानी कि लैम्ब के किस निबंध में किसी विशेष जो यहाँ पे व्यंजन की बात उत्पत्ति पर हास्यपूर्ण जो चर्चा की गई है, तो वो था जो है राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। रोस्ट पिग पर जो है एक शोध था, प्रबंध जो था तो वही था, राइट ऑप्शन सी होगा। काफी पेशेंस के साथ आप लोग वीडियो देख रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ गए हैं 28 क्वेश्चंस की तरफ। बहुत ही कम समय में ये वीडियो को कंप्लीट किया जाएगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्कूल वेयर चार्ल्स लैम्ब रिसीव्ड हिज एजुकेशन, अब इसे भी जान लेते हैं कि उस स्कूल का नाम भी पूछ सकता है जहां चार्ल्स लैम्ब ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, तो सभी को पता होगा, याद होगा। तो यहाँ पे देखिए क्राइस्ट हॉस्पिटल ये चीज है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। उस स्कूल का नाम है चार्ल्स लैम्ब जहाँ पे शिक्षा ग्रहण करती है। अब चलते हैं अगला 29 नंबर क्वेश्चन। अगर आपको बोला गया 20 मिनट से कम की वीडियो तो 20 मिनट से 21 नहीं हो सकता, इसलिए पेशेंस के साथ वीडियो को देखें और एंजॉय करें। 29 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्से बाय चार्ल्स लैम्ब, यानी कि कौन सा चार्ल्स लैम्ब का निबंध नहीं है। तो गोइंग ऑन ए जर्नी जो है ये चार्ल्स लैम्ब का निबंध नहीं है, राइट ऑप्शन सी होगा।
और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है कि चार्ल्स लैम्ब एडॉप्टेड द नेम एलिया व्हिच वाज दैट ऑफ, यानी चार्ल्स लैम्ब ने एलिया नाम अपनाया जो कि क्या है, एन इटालियन कलर कहते हैं साउथ सी हाउस, साउथ सी हाउस में एक इतावली कलर का था। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चार्ल्स लैम्ब की इस वीडियो के साथ कंप्लीट करते हैं 30 क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को, और इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और फिर मिलते हैं अगली खूबसूरत वीडियो के साथ। वो वीडियो हो सकती है लैंग्वेज की, वो वीडियो हो सकती है लिटरेचर की। तो इंतजार करें और एंजॉय करें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के साथ टीजीटी इंग्लिश तक पर। पहली बार विजिट किए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि जैसी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाएगा।